मूवी की शुरुआत में हमें फ्रैंक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की का पीछा कर रहा था। फ्रैंक उस लड़की को फॉलो करते करते उस लड़की की फ्लैट पे चले जाते हैं और वहां जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कट कर देता है। उसके बाद फ्रैंक उस लड़की के पीछे जाके बहुत ही क्रीपी वॉइस में कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। तब वो लड़की फ्रैंक को देख के डर जाता है और चीखने लगता है। तभी फ्रैंक एक चाकू निकाल के उस लड़की के मुंह में घुसा देता है और वो लड़की तभी मर जाता है। उसके बाद फ्रैंक उस लड़की का स्कैल्प काट लेता है और वो स्कैल्प को फ्रैंक घर में ले जाके एक डमी के ऊपर लगा देता है। दरअसल फ्रैंक डमी बनाने का काम करता है जो कि उसका फैमिली बिजनेस था और फ्रैंक उस लड़की का स्कैल्प काट के उस डमी के ऊपर इसलिए लगाता है कि वो डमी देखने में रियल लगे। उसके बाद फ्रैंक एक डेटिंग वेबसाइट में जाके लूसी नाम के एक लड़की के साथ चैटिंग करता है और उस लड़की के साथ एक डेट फिक्स करता है। उसके बाद उस डेट में उस लड़की के साथ एक साथ रेस्टोरेंट में डिनर करता है और फिर बाद में फ्रैंक उस लड़की के साथ उसके घर जाता है। वहाँ पे वो लड़की फ्रैंक को सिड्यूस करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उस लड़की को भी मार देता है और उसका भी स्कैल्प काट के ले आता है और फिर से एक मैनिक्विन के ऊपर लगा देता है। अगले दिन जब फ्रैंक अपना शॉप ओपन करता है तब एक लड़की आके फ्रैंक की शॉप की उन डमीज की फोटो लेता है। जब फ्रैंक उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, तब वो लड़की कहता है कि मेरा नाम एना है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। एना फ्रैंक की ये डमीज एक एग्जीबिशन में दिखाना चाहती है। एना बहुत सुंदर थी और फ्रैंक उसे बहुत पसंद करने लगा था। एना फ्रैंक की शॉप से जाने के बाद फ्रैंक फिर से तैयार हो जाता है अपना नया शिकार के लिए। सारा दिन ढूंढने के बावजूद भी फ्रैंक को अपना अगला शिकार नहीं मिलता है, लेकिन बाद में उसे एक डांसर लड़की पसंद आ गया था और वो उस डांसर लड़की को मारने के लिए उसका पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद वो डांसर लड़की भी फ्रैंक को नोटिस कर लेता है और बहुत ही घबरा जाता है। वो लड़की फ्रैंक से भागने लगता है, लेकिन एक पार्किंग लॉट में फ्रैंक उस लड़की के ऊपर अटैक करके मार देता है और दूसरी लड़कियों की तरह ही उसका भी स्कैल्प काट के ले आता है। इसके बाद के दिन हम देखते हैं कि एना फ्रैंक के साथ बात करने के लिए उसकी शॉप में आया है। एना अपने होने वाले एग्जीबिशन में फ्रैंक की बनाई हुई इन डमीज को दिखाने के लिए फ्रैंक से परमिशन मांगता है एंड फ्रैंक भी एना को परमिशन दे देता है। फ्रैंक एना से बाहर कहीं घूमने जाने के लिए कहता है क्योंकि फ्रैंक एना को बहुत पसंद करने लगा था और वो दोनों घूमने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक को माइग्रेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन फ्रैंक खुद को जैसे तैसे संभाल लेते हैं और डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लेता है। दूसरी तरफ सिटी में ऐसा ही क्राइम बढ़ता हुआ देख के गवर्नमेंट भी काफी टेंशन में था और ये सब फ्रैंक भी टीवी पे देख रहा था। और तभी फ्रैंक अपने पुराने ख्यालों में खो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पापा की डेथ के बाद उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट बन जाता है और एक रात को फ्रैंक की माँ दो गैर मर्दों के साथ घर आता है और ड्रग्स लेता है और फिर फ्रैंक के सामने ही इंटीमेट हो जाता है। इतनी छोटी उम्र में फ्रैंक ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से फ्रैंक के दिमाग में काफी चोट पहुंचता है और इसी कारण फ्रैंक मिनियक हो जाता है। उसके बाद के सीन में हम फ्रैंक और एना को एक मूवी थिएटर में देखते हैं। मूवी खत्म होने के बाद जब एना अपने घर जा रहा होता है तब एना को अपना बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। तब एना भी फ्रैंक को बता देता है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनने के बाद फ्रैंक फिर से टूट जाता है और वो फिर से अपना पास्ट में चले जाता है, जहाँ फ्रैंक की माँ किसी के साथ रास्ते में फ्रैंक के सामने इंटीमेट होता है और ये देख के फ्रैंक वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद के दिन फ्रैंक एना के एग्जीबिशन में जाता है और वहाँ पे फ्रैंक एना को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख के फिर से टूट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक और एना की बॉयफ्रेंड टॉयलेट में आमने सामने होता है। तब वहाँ एना की बॉयफ्रेंड फ्रैंक को बहुत इंसल्ट करता है और फ्रैंक को गे बोल के उसकी भीगा हाथ फ्रैंक की बॉडी में लगा देता है, जिससे फ्रैंक को बहुत दुख पहुँचता है। उसके बाद जब फ्रैंक बाथरूम से बाहर आता है तब एना को उसके मेंटोर के साथ देखता है, जहाँ एना की मेंटोर उसे कहता है कि एना की काम उसे बहुत अच्छा लगा। फ्रैंक उस लेडी को देख के अपनी माँ को उसमें इमेजिन करने लगे और उसे अपना अगला टारगेट बना लेता है। फ्रैंक उस लेडी को मारने के लिए उसका पीछा करते करते उसके घर में पहुंच जाता है और उस लेडी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार के उसका स्कल्प काट के ले जाता है और एक डमी को पहना देता है। इसके बाद फ्रैंक एना को कॉल करता है और अपना डमीज वापस मांगता है
लेकिन एना उसे कहता है कि एना बहुत परेशान है क्योंकि कल रात को किसी ने उसका मेंटर का मर्डर कर दिया है। तब फ्रैंक तैयार होके एना के घर चले जाते हैं क्योंकि एना की बॉयफ्रेंड उसे इस टाइम पे छोड़ के चला जाता है। फ्रैंक एना को कंफर्ट देने के लिए बहुत कुछ कह रहा था। तब फ्रैंक गलती से एना से ये बोल देता है कि तुम्हारे मेंटर की घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और ये सब क्राइम आजकल सिटी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये तुम्हारे मेंटर की बदला है कि किलर ने उसे टारगेट बनाया है। तब एना फ्रैंक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे मेंटर के घर यहाँ से नजदीक है। एना समझ गया था कि फ्रैंक ही उसकी मेंटर का किलर है। ये जानने के बाद एना एक नाइफ लेके फ्रैंक के ऊपर अटैक कर देता है और फ्रैंक को धक्का देके खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है और अपने नाइवर से हेल्प मांगता है। जब एना की चीखें सुन के उसका पड़ोस का एक आदमी एना को हेल्प करने के लिए आता है, तब फ्रैंक बहुत ही ब्रूटल तरीके से एना के पड़ोस वाले उस आदमी को मार डालता है। उसके बाद फ्रैंक बाथरूम की डोर को तोड़ के एना को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। तब एना अपने आप को फ्रैंक से छुड़ा के भाग के एक कार में चले जाते हैं और जब फ्रैंक उस कार के सामने आता है, एना तब उस कार से फ्रैंक को उड़ा देता है। लेकिन एना की कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। एना बहुत ही इंजर्ड हो गया था। एना की हालत बहुत ही नाजुक था। तब फ्रैंक एना के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं करता। दरअसल कार से टक्कर खाने के बाद भी फ्रैंक मरता नहीं है। उसके बाद फ्रैंक एना का स्कल्प भी बाकी लड़कियों की तरह काट के ले जाता है और एक डमी को पहना देता है और उस डमी को वेडिंग ड्रेस पहना के उसे एक रिंग पहना के उससे शादी कर लेता है। फ्रैंक तब उस डमी को एना मान रहा था। तभी फ्रैंक देखते हैं कि फ्रैंक ने इतने दिनों तक जिन जिन लोगों को मारा है वो लड़कियां उसके सामने आते हैं और धीरे धीरे फ्रैंक को नोच नोच के उसकी चमड़ी उतार देता है और उनसे एक नया डमी बनाता है। दरअसल ये सब फ्रैंक की हेलुसिनेशन था। एना के द्वारा किया गया एक्सीडेंट ही फ्रैंक की मौत का असली वजह था। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉप्स फ्रैंक के घर आता है लेकिन उसे मरा हुआ पाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।